भारत ने बनाया बिजली बनाने का गजब मशीन। तकनीक देख जापान के उड़े होश, अमेरिका भी रह गया सन्न। ये वही तकनीक है जिसने चीन के सपनों को दिया रौंद। अब पूरी दुनिया भारत के आगे हाथ जोड़ने पर है मजबूर। दोस्तों, आज दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। जो भारत कभी ऊर्जा के लिए विदेशी तेल पर निर्भर रहता था, वहीं अब एक ऐसा कदम उठा चुका है जिससे रूस के तेल साम्राज्य की नींव हिल गई है। अरब देश, जिनकी अमीरी का अहंकार तेल के कुओं पर टिका था, आज भारत की तरफ घबराई हुई नजरों से देख रहे हैं। और तो और अमेरिका और जापान जैसे देश, जिन्होंने हमेशा भारत को ऊर्जा तकनीक में पीछे समझा, अब सोच में पड़ गए हैं कि ये कैसे हो गया। दोस्तों, भारत ने पेट्रोलियम का एक ऐसा विकल्प खोज निकाला है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ऊर्जा तकनीक विकसित कर ली है जो आने वाले दिनों में न केवल पेट्रोल डीजल की जगह लेगी, बल्कि एनर्जी जनरेशन का चेहरा बदल देगी। सोचिए, वो दिन दूर नहीं जब भारत की गाड़ियां, भारत के हवाई जहाज और भारत के गांव तक बिना तेल के दौड़ेंगे, वो भी ऐसे ईंधन पर जो पूरी तरह स्वदेशी होगा। यही कारण है कि रूस और अरब देशों के गलियारों में खलबली मच गई है। आज पूरी दुनिया महंगी होती पेट्रोल डीजल की कीमतों और इनके कारण फैलते प्रदूषण से परेशान है। हर देश रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने की बात कर रहा है। सूरज की रोशनी और हवा से बिजली बनाने की होड़ मची हुई है, लेकिन भारत ने अब एक ऐसी क्रांति कर दी है जिससे बाकी देश सदमे में है। दोस्तों, यह कोई मामूली सोलर पैनल या पवन चक्की नहीं है। यह एक ऐसा इंजन है जो न तो धुआं छोड़ेगा, न ही पानी की बर्बादी करेगा। और खास बात यह है कि यह नेचुरल गैस और बायोगैस से बिजली पैदा करेगा बिना उसे जलाए। आप सोच रहे होंगे, बिना जलाए बिजली कैसे बनेगी? यही तो वो राज है जिसने चीन और अमेरिका जैसे देशों को बेचैन कर रखा है। चीन, जो हमेशा अपनी सस्ती सोलर टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया को काबू में रखता था, अब भारत की इस खोज से बौखला गया है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो ग्रीन एनर्जी का राग अलापती थीं, अब भारत से सीखने की बात कर रही हैं। और जापान, जिसने हाईटेक हाइड्रोजन फ्यूल सेल का दावा किया था, अब भारत की इस तकनीक के सामने बौना लग रहा है। भारत की स्टार्टअप कंपनियां, खासकर हरियाणा की एक कंपनी, दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। उन्होंने वो कर दिखाया है जिसे करने का सपना भी अमेरिका और यूरोप नहीं देख पाए। यह इंजन सिर्फ भारत के लिए बिजली नहीं बनाएगा, बल्कि यह पूरे एशिया की ऊर्जा नीतियों को बदल देगा। सोचिए, अगर भारत यह टेक्नोलॉजी अपने पड़ोसी देशों को देना शुरू कर दे तो क्या होगा? चीन का सोलर पैनल बाजार ठप हो जाएगा, अरब देशों का तेल पूरी तरह बेकार हो जाएगा और अमेरिका, वह भारत से टेक्नोलॉजी खरीदने की लाइन में खड़ा होगा। दोस्तों, यह इंजन न केवल बिजली बनाएगा, बल्कि कचरे से निकली गैस का भी इस्तेमाल करेगा। यानी भारत के शहरों का कचरा अब बिजली में बदलेगा। एक ऐसा भारत जहां बिजली के लिए न तेल चाहिए, न कोयला और न ही अरब देशों का रहम। भारत के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं। इस इंजन की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और अब इसे बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि क्या ये तकनीक भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना देगी? क्या ये क्रांति पेट्रोल डीजल युग का अंत कर देगी? और क्या इस इंजन की मदद से भारत पूरी दुनिया का ऊर्जा गुरु बन जाएगा? तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर यह इंजन कैसे काम करता है, कैसे इसमें बिना आग लगाए बिजली उत्पन्न होती है, कैसे इसकी संरचना और तकनीक ने चीन अमेरिका को भी चुप कर दिया, और कैसे यह भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व गुरु बना देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि उस रहस्य से पर्दा हटाया जाए जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत ने जो तकनीक विकसित की है, वह केवल एक इंजन या मशीन नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला अस्त्र है। इस तकनीक का नाम है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, यानी ऐसा सिस्टम जो बिना किसी ईंधन को जलाए सीधे बिजली पैदा करता है। आपने अब तक यही देखा होगा कि नेचुरल गैस या हाइड्रोजन को जलाकर बिजली बनाई जाती है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दिया है जिसमें गैस को जलाना ही नहीं पड़ता और फिर भी यह लगातार बिजली देता रहता है। यह तकनीक दुनिया में अपनी तरह की पहली तकनीक है और यही कारण है कि अमेरिका और जापान जैसे देश भारत की ओर हैरानी से देख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इस फ्यूल सेल की पूरी संरचना इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें गैस के अणु ऑक्सीजन के आयनों के साथ संपर्क में आते ही एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों की एक धार बहने लगती है और यही इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बिजली का निर्माण करता है। इसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं: एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड वह जगह है जहां नेचुरल गैस या बायोगैस प्रवेश करती है और इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करती है। कैथोड वह जगह है जहां ऑक्सीजन के आयन प्रवेश करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट वह परत है जो इन दोनों के बीच
आयनों के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह प्रणाली इतनी उन्नत है कि पारंपरिक बिजली घरों की तुलना में दुगनी से ज्यादा एफिशिएंसी देती है। सामान्य पावर प्लांट केवल 35 से 40% तक ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं, जबकि यह फ्यूल सेल 65% तक की एफिशिएंसी हासिल करता है। यही नहीं, अगर इस सिस्टम को कोजेनरेशन यानी हीट और पावर दोनों देने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह 85% तक एफिशिएंसी पर काम करता है। भारत के लिए यह तकनीक सिर्फ बिजली बनाने का तरीका नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई है। बेंगलुरु में इस सिस्टम को एक नई हाउसिंग सोसाइटी में इंस्टॉल किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से भारतीय कंपनियों और वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया है। खास बात यह है कि इस इंजन के लिए जो गैस चाहिए वह भारत के गांवों और शहरों में पैदा हो रहे कचरे से निकाली जाएगी। यानी भारत का कचरा अब देश के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगा। कृषि अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट और घरों से निकला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन फ्यूल सेल के लिए कच्चा माल बनेगा। हर साल भारत में 330 मिलियन टन कृषि अपशिष्ट पैदा होता है। अगर इस अपशिष्ट का उपयोग इस तकनीक में किया जाए तो भारत हर साल 18,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। सोचिए, यह वही भारत है जिसे कभी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अरब देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। अब वही भारत अपने कचरे से पूरे शहरों की बिजली जरूरत पूरी कर सकता है। इस तकनीक की एक और खासियत है इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन। पारंपरिक बिजली घरों की तरह इसे बड़े बड़े डैम, चिमनियों और कोयला भंडार की जरूरत नहीं है। यह एक छोटे कंटेनर जितने आकार का सिस्टम है जिसे सोसाइटी, फैक्ट्री या ऑफिस के बेसमेंट में लगाया जा सकता है। एक यूनिट 250 किलोवाट बिजली पैदा कर सकती है, जो कि एक पूरी कॉलोनी को रात भर रोशन रखने के लिए काफी है। और अगर इसे सीरीज में लगाया जाए तो यह बड़े शहरों तक को बिजली दे सकता है। अब बात करते हैं इसकी लागत और पर्यावरणीय फायदे की। पारंपरिक बिजली उत्पादन में कोयला या तेल जलाने से करोड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है और ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में फैलती हैं। वहीं यह फ्यूल सेल न तो पानी बर्बाद करता है और न ही किसी तरह का धुआं छोड़ता है। यही वजह है कि पर्यावरणविद इस तकनीक को भविष्य का समाधान कह रहे हैं। भारत के पास इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अगर यह तकनीक लागू होती है तो हम आने वाले समय में ग्लोबल क्लाइमेट लीडर बन सकते हैं। चीन अभी भी कोयले पर आधारित बिजली घरों में फंसा हुआ है। उसकी फैक्ट्रियां दिन रात धुआं उगल रही हैं, जिससे दुनिया के बड़े शहरों में प्रदूषण की चादर छाई रहती है। वहीं भारत ने इस तकनीक से यह साबित कर दिया है कि ऊर्जा निर्माण का सही तरीका वही है जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। यही कारण है कि चीन की सरकार भारत के खिलाफ वैश्विक मंचों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका और जापान ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन उनकी यह तकनीक आम लोगों तक पहुंचने लायक नहीं बन पाई। हाइड्रोजन का उत्पादन, उसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट बेहद महंगा है, लेकिन भारत की यह तकनीक सस्ती भी है और टिकाऊ भी। यही कारण है कि अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां अब भारत के पास आकर इस तकनीक को खरीदने की पेशकश कर रही हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पहले हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसके बाद ही यह तकनीक बाहर जाएगी। भारत सरकार ने 2030 तक अपने नेचुरल गैस योगदान को 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत की लगभग 30% बिजली सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल से पैदा होगी। यह न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि अरब देशों के तेल साम्राज्य को खत्म कर देगा। इस पूरी तकनीक का निर्माण भारत के वैज्ञानिकों की मेधा का परिणाम है। DRDO और IIT के वैज्ञानिकों ने ऐसे हाई टेम्परेचर सेरेमिक्स का विकास किया है जो 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी स्थिर रहता है। यही सेरेमिक्स इस फ्यूल सेल का दिल है। अमेरिका और जापान के पास अभी तक इस तरह की सेरेमिक्स बनाने की क्षमता नहीं है। सोचिए वह दिन जब भारत अपने गांव-गांव में यह तकनीक लगाएगा और हर गांव आत्मनिर्भर बन जाएगा। तब न बिजली के लिए लाइनें खींचने की जरूरत होगी और न ही अरब देशों के सामने झुकने की। भारत ने दिखा दिया है कि यह सिर्फ एक विकासशील देश नहीं बल्कि वह शक्ति है जो आने वाले दशकों में पूरी दुनिया को ऊर्जा के क्षेत्र में दिशा दिखाएगी। इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।